हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी मार्च में नेट पेपर फर्स्ट के लिए, उसमें जो स्वयं प्रभाव और मुक्स वगैरह से क्वेश्चन आए थे वो बहुत लेटेस्ट पैटर्न के थे और कुछ नए क्वेश्चन भी आपके ऐड ऑन किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक इससे सवाल तो ज़रूर आता है इस टॉपिक से, लेकिन आपकी क्या है, एकदम न्यू ट्रेंड है आपकी क्वेश्चंस का, तो वो पैटर्न भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, उन सारे सेट में से जो अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं फरवरी मार्च में, उन सारे सेट से और हर सेट में एक क्वेश्चन आया था, वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, क्योंकि अब की जो क्वेश्चन बने हैं स्वयं प्रभा से, तो उसमें क्या है, चैनल्स वगैरह के बारे में भी पूछा गया है। अब 34 चैनल हैं, अब उसमें से कौन सा पूछ ले, तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आज की वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन से पढ़ने हैं और किन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 34 चैनल्स तो कोई भी नहीं याद कर सकता है ना। तो इस तरह से हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और आपका नेट JRF की तैयारी के लिए ये हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सबको यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर अपने आप लोग कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग करते भी नहीं है। देखने वालों की संख्या बहुत रहती है, लेकिन लाइक देखो तो बहुत कम आते हैं ना, तो मोटिवेशन मेरा भी डाउन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये इसमें पूछा गया है चैनल्स के नंबर हैं और इधर चैनल का नेम आपको अब इससे जो है मैच करना था। ठीक है, चैनल 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके, संस्कृति, प्रबोध, सारस्वत, वागीश, इस तरह से करके मैंने देखा तो आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे चैनल के नेम से हैं जो कि आपको पूछे गए हैं। तो इसका देख लीजिए आप, चैनल 1 किससे है, वागीश से है। ठीक है, चैनल 2 किससे है, संस्कृति से है। चैनल 3 प्रबोध, चैनल 4 सारस्वत। इस तरह से आपको जो कम से कम चैनल 6 तक हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपको बहुत क्लियर ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स है ना, तो इस तरह से कंटेंट हो जाता है ज़्यादा। और अब क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो लिया गया है, ये टेबल फॉर्म में है, इसलिए टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, टाइम लगता है, फिर मैं आपको कंटिन्यूस वीडियो नहीं दे पाऊँगी, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए चैनल जो नेम है प्रबोध के बारे में पूछ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर सारस्वत है, प्रबंधन है, और उसके बाद विधिक है ना, चैनल 6 विधिक के बारे में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मतलब 5-6 जो शुरू के चैनल है ना, उन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप एटलीस्ट कम से कम 10 इतने जो हैं आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैचिंग करना है, तो इसको हम इसमें ना करके पूरे चैनल के नेम ही देख लीजिए आप। ठीक है, शुरू के हम देख लेते हैं। आई होप इतना पढ़ने में आपको आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश से बहुत अच्छी स्लाइड बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ गलती हो, कुछ अगर आपको गलती तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ पढ़ने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए चैनल 1 जो है ना, वागीश है ना, ये अब इसके जो मेंटेन करता है वो कौन है, CEC और UGC के द्वारा है ना, UGC के द्वारा ये जो है मेंटेन किए जाते हैं। और CEC क्या है आपका, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म CEC, यहाँ पर कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका CEC और UGC के द्वारा ये जो कुछ चैनल है ये यहाँ पर इनका मेंटेनेंस इनके द्वारा होता है। ठीक है, UGC और CEC के द्वारा। अब देखिए जो चैनल्स हैं ना आपके स्वयं प्रभा के, तो यहाँ पर ये हायर एजुकेशन के लिए और स्कूल एजुकेशन के लिए इस तरह से 2 जो हैं उसमें डिवाइड हैं। तो हम लोग सारे ना देख के कुछ चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, आपको मतलब जो 1 से 12 तक के स्कूल एजुकेशन के लिए हैं, प्लस इधर हायर एजुकेशन वाले जो कुछ हैं शुरू वाले, जिनको मैंने आपने कहा कि मतलब 10 तक आप देख लीजिए, इतने काफ़ी हैं। उसके बाद जब कोई नहीं आएगा तो इनमें से कुछ अगर आप 2 भी मैच कर ले जाएंगे, मान लीजिए 4 आते हैं, तो बाकी 2 आप वैसे भी देख लेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चैनल 1 है ना, वागीश, ये है किससे है, ह्यूमैनिटीज़ 1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, चैनल 2 संस्कृति, जैसा कि दिया था। तो अब इसमें देख लीजिए कि आपके कौन कौन से UGC से हैं, फिर कोई इग्नो से भी हैं, इस तरह से अलग अलग उनका मेंटेनेंस है। तो अब यहाँ पे देखिए ह्यूमैनिटीज़ 2 हिस्ट्री कल्चर एंड फिलोसफी से, चैनल 3 प्रबोध जो अभी आपने देखा था, सोशल साइंस 1 सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। ठीक है, इस तरह से ये इनके आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि किससे क्या रिलेट है। चैनल 4 सारस्वत UGC से, सोशल साइंस 2 एजुकेशन साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। उसके बाद
प्रबंधन अभी जो पूछा था, है ना, ये सोशल साइंस से है। मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। तो कुछ आप ऐसे की पॉइंट्स से आप इनको याद रखिएगा, जैसे कि पहला था लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सबसे पहली ज़रूरत क्या है, लैंग्वेज लिटरेचर। उसके बाद दूसरा है हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी, ठीक है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हुआ। उसके बाद तीसरा आता है सोशल एंड बिहेवियरल साइंस है। चौथे में आपकी सब्जेक्ट की अलग अलग कैटेगरीज हो गई, जो कि जैसे आर्ट वाले सब्जेक्ट है ना, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस, बाकी रिलेटेड सब्जेक्ट। इस तरह से आप थोड़ा सा 2-3 बार देखेंगे तो आई होप इतना पढ़ने में आ रहा होगा, और आप इनके छोटे की पॉइंट बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या है, आप ये पूरी वीडियो तो नहीं देख पाएंगे, और आप नोटबुक लेके बैठा करिए, साथ में कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ ना वो रिलेट करके बताती हूँ, ताकि आपको जो है आगे पीछे का आप रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। मान लो वो चीज़ एकदम एग्जैक्ट हमें नहीं आती है एग्जाम में, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, कायदे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस और इससे संबंधित हो गया। चैनल 6 विधिक दिया हुआ था ना, विधिक का मतलब ही है लॉ, लीगल स्टडीज से हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर बात होगी। उसके बाद चैनल 7 कौटिल्य, तो यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र से संबंधित है ना, कौटिल्य की रचना जो है कितनी अर्थशास्त्र से संबंधित थी, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से है, कॉमर्स और फाइनेंस, ठीक है। आर्यभट्ट हमेशा मैथ से संबंधित रहा है ना, इनका नाम जो है, तो आपको यहाँ पर देखिए फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए चैनल 10 जो है, 10 मतलब दक्ष, ऐसे याद रखिए, है ना। तो यहाँ पे अप्लाइड साइंस, एलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंस, ठीक है, दक्षता, है ना, और रिलेटेड सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हो गए आपके कुछ चैनल, इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मैच करने को आएगा, मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है या उसका नाम पूछेगा, किस चैनल का क्या नाम है। अब यहाँ पर देखिए ये जो चैनल है ना, वो थे आपके CC और UGC के द्वारा मेंटेन, यहाँ पर ये NPTEL के द्वारा है, ठीक है। इतना चीज़ ये आप याद रखिएगा कि ये NPTEL के द्वारा मेंटेन है। चैनल 11 से 11 में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांच है। अब यहाँ पर देखिए कोई नाम नहीं दे रखा है ना, इनके खाली सब्जेक्ट, रिलेटेड सब्जेक्ट दे रखे हैं, चैनल का नाम, नंबर और चैनल नेम। तो इस तरह से जैसे कि वहाँ पे दिया था ना प्रबंधन, सारस्वत, इस तरह से यहाँ पर ये सब, तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये याद रखिएगा, चैनल 22 नंबर पे क्या है, चैनल 22 IITPAL है ना, वो जो कुछ थोड़ा अलग है ना उसको याद रखिएगा। अब फिर यहाँ पे ये NPTEL से हो गए। उसके बाद 17 से यहाँ पर देखिए 22 तक है ना, वो आपके हायर एजुकेशन से। उसके बाद 23 से क्या है, आपके स्कूल एजुकेशन से। अभी देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इग्नू से हैं ये, यहाँ पे 17, फिर 18, 19 यहाँ पर प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ये अलग है ना, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन। फिर 20वां आता है आपका इग्नू से है, स्टेट एंड ओपन यूनिवर्सिटी एंड टीचर एजुकेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपके हायर एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। तो चैनल 20, 19 ऐसे इनको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना 23 से लेके फिर 34 तक आपके स्कूल एजुकेशन से आते हैं, जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन, तो यहाँ पर देखिए PM विद्या के द्वारा, इसका नाम है क्लास 1 PM विद्या, NCERT, ठीक है, इसके द्वारा इसका मैनेज किया जाता है। फिर इसी तरह से सब क्लास 1 के लिए अलग है, क्लास 2, क्लास 3, बाकी सब ऐसे ही हैं, ठीक है। सबके देखिए क्लास 11, 12 सबके PM विद्या NCERT के द्वारा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो आई होप अब क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, और चैनल से इसके नाम से संबंधित क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इस बार भी आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक जैसे कि टीचर, इसमें हो गया आपका चैनल से संबंधित नाम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग काफ़ी पूछी जा रही है ना, तो इससे संबंधित सवाल, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अभी मैं और आगे आपको बता दूंगी, जैसे जैसे मैंने भी पेपर देखा और जैसे जैसे आपके लिए कलेक्शन कर रही हूँ ना, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगी कि आप एक बार उन चीज़ों को गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। एक बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हो गया चैनल से संबंधित, अब गलत नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उनको याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी 2023 में आपके आए हैं। इसमें कह रहा है स्वयं प्रभा चैनल कहाँ के BISG विसाग, है ना, ये इससे BISAG से संयोजित है, मतलब अपलिंक्ड है।
तो ये इसका आंसर है गांधीनगर। अब इसको समझिए क्या है, बिसाग क्या है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, एक बार और रिपीट करती हूँ, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भास्कराचार्य किससे संबंधित है, स्पेस एप्लीकेशन से और जियो इन्फॉर्मेटिक्स से। तो आपको पता है स्वयं प्रभा 34 DTH चैनल का समूह है, जो किससे, GST जो आपका जो सैटेलाइट है वो 15 है ना, तो यहाँ पर 15 नंबर का जो सैटेलाइट है उससे इससे जो है संबंधित है। और इस तरह से ये आपका इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या है, बिसाग। ठीक है, तो ये कुछ नए क्वेश्चन है इसलिए मैंने इनको आज की वीडियो में ले लिया। करीब 10-15 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए स्वयं प्रभा एक शिक्षा अधिगम है सॉरी, जो अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, और ये 34 DTH चैनल के माध्यम से 24/7 उपलब्ध है ना, तो ये आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर कथन के रूप में, कथन फर्स्ट और सेकंड। कथन पहला कह रहा है स्वयं भारत सरकार द्वारा जो है इनिशिएटेड एक प्रोग्राम है और यह शैक्षिक नीति में 6 आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो क्या उसमें 6 आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं? नहीं, ये गलत है। ठीक है, पहला इसमें रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर 3 बताए गए थे ना आपको। 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से थे, पहुँच, समानता और गुणवत्ता, है ना। तो इस तरह से 3 सिद्धांत है। दूसरा कथन कह रहा है स्वयं को इन्फोसिस की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि शिक्षा मंत्रालय है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सहयोग पूर्वक विकसित किया गया है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये भी रॉन्ग है। तो दोनों ही क्या है आपके, फॉल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अब ये आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय और AICT द्वारा यहाँ पर, तो इस तरह से। ठीक है, इन्फोसिस का तो कहीं भी नाम नहीं था इसलिए ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ये भी आपका, इसमें GSAT यहाँ पर कह रहा है कि GSAT 30 सैटेलाइट का प्रयोग स्वयं प्रभा द्वारा DTH चैनल पर कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए किया जाता था। तो अभी मैंने बताया आपको GSAT 15 का उपयोग करते हैं ना, 15। ठीक है, जो है यहाँ का GSAT है वो 15 है। ठीक है, तो ये आपका ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। और स्वयं प्रभा के कार्यक्रम 24/7 के आधार पर उपलब्ध है, तो दूसरा वाला सही है। ठीक है, ये सही है, पहला जो है रॉन्ग है। तो इस तरह से फर्स्ट इज इनकरेक्ट और आपका सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बहुत ध्यान से लगाइएगा हमेशा। स्वयं प्लेटफॉर्म यहाँ पर कह रहा है कक्षाओं में पढ़ाए गए सभी पाठ्यक्रमों के संचालन को सुसाध्य बनाता है। तो कितने से कितने क्लास तक के लिए है, तो ये आपको पता है ना कि 9 से पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्वयं जैसे मंच के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रम सामग्री अधिगमकर्ताओं को किसी भी समय पर और किसी भी स्थान पर पढ़ने उपयोग में सहायता करती है। तो पहला जो है सही है। और दूसरा कह रहा है डिस्कशन बोर्ड्स वर्क एज एसिंक्रोनस मीडियम एज एनीवन कैन पोस्ट एनी क्वेश्चन और रिप्लाई एट एनी टाइम। तो बिल्कुल सही बात है। डिस्कशन बोर्ड क्या होता है कि जो है कभी भी यहाँ पर किसी भी समय यहाँ पर मतलब बिल्कुल सेम टाइम पर ही, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रेजेंट हो, है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका A और B दोनों ही सही हैं। एसिंक्रोनस मीडियम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ईमेल, चर्चा बोर्ड, डिस्कशन बोर्ड हो गया, ब्लॉग हो गया, आप कभी भी रिप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एट द सेम टाइम आप प्रेजेंट हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों सही हो गए। उसके बाद देखिए 7वां है, यहाँ पर कह रहा है DD ज्ञान दर्शन एक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविज़न चैनल है जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और IGNOU द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए DD ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, इस तरह से ये इसके क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। और मैंने आपको डिजिटल इनिशिएटिव में ये दिया भी है, अभी भी एक वीडियो बना के दिए जो लेटेस्ट में जो अभी भारत सरकार द्वारा स्कीम्स आई हैं उनको भी बताया है, और इससे पहले भी आपको एक दिया था डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये वाली अभी देख लीजिए, लेटेस्ट की है। इसमें कौन कौन से नई जो है स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको आप देख लीजिएगा। कई बार फुल फॉर्म आपके पूछे जाते हैं या उसके जो है उद्देश्य पूछे जाते हैं किस काम के लिए। जैसे भीम ऐप पूछा जा रहा है ना,
काफ़ी पूछा जा रहा है, अभी भी क्वेश्चन में आया है, 2023 में भी आया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए डीडी ज्ञान दर्शन की अगर हम बात करें तो डीडी ज्ञान दर्शन क्या है, पहला जो है फॉल्स है, क्योंकि डीडी ज्ञान दर्शन एक दूरदर्शन केंद्र है, इग्नू से प्रसारित होने वाला एक राज्य का है, ठीक है। ये केंद्रीय सरकार का नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये कह रहा है ना केंद्र सरकार, तो ये एक राज्य के स्वामित्व वाला टीवी चैनल है। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इसरो के सहयोग से MHRD की एक शैक्षिक मीडिया पहल है, जिसमें इग्नू क्या है, नोडल एजेंसी है। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट इज फॉल्स। और दूसरा कह रहा है कि स्वयं प्रभावी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए DTH चैनल यहाँ पर देखिए GSAT 15 सैटेलाइट का जो है उपयोग कर रहे हैं, तो ये सही है, सेकंड वाला सही है, लेकिन फर्स्ट वाला ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको पता लग गया ना कि ये ज्ञान दर्शन के बारे में मैंने बताया, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि पहला तो रॉन्ग है, फर्स्ट इज़ फॉल्स, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, लग रहा है कि हाँ इतनी मेहनत की गई है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशन इतने गुना बढ़ा देता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, है ना। तो आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्वयं कह रहा है, स्वयं ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है जो प्रत्येक द्वारा कहीं भी और किसी भी समय पर अभिगमित, मतलब ये जो अभिगमित कक्षाओं में पढ़ाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों की, यहाँ पर भी क्लास ही पूछ रहा है किससे कितनी मेजबानी करता है, तो ये तो पता है ना। देखिए 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। अब तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी स्वयं प्रभा की मैंने वीडियो दी थी, उसके पहले डिटेल वीडियो भी दे चुके हैं, तो आप लोग उन सभी को देख लीजिए। बाकी जो अभी इधर पढ़ाया जा रहा है ना, उनको ज़रूर देखिए और बहुत ध्यान से आप अपने नोट्स लेके, नोट कॉपी लेके, नोटबुक लेके बैठा करिए, ताकि आप उन चीज़ों को की पॉइंट्स के रूप में लिख सकें। यहाँ पर देखिए वर्तमान में स्वयं का प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय और NPTEL, ये गलत है, NPTEL IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। तो अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फिर से शायद पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका क्या क्या है, देखिए यहाँ पर गूगल इंक है और उसके बाद ये आपका आता है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। ये नाम आपने अभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पूछा, क्योंकि लेटेस्ट का है ना, करंट से संबंधित है, ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि शायद फिर से रिपीट हो जाए। तो इसमें याद रखिएगा जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है यहाँ पर NPTEL IIT मद्रास और उसके बाद गूगल इंक और फिर परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, इनके सहयोग से बना हुआ है, ठीक है। इसी से संबंधित आगे भी ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए स्वयं का वर्तमान प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, तो ये तो गलत ही है ना, दिल्ली तो नहीं था, वहाँ पे मद्रास था, है ना। अभी आपने क्वेश्चन में देखा, तो ये वाला रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, ये क्या है, सेकंड जो स्टेटमेंट है, स्वयं का विकल्प शिक्षा के 5 मुख्य सिद्धांतों की प्राप्ति हेतु तैयार किया है, तो ये भी गलत है। 3 सिद्धांत बताए गए थे, है ना। और आपको ये भी पता है कि स्वयं प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय NPTEL IIT मद्रास द्वारा बनाया गया था, और साथ ही में ये जो 2 आपने देखे गूगल इंक और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, इनको मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 सिद्धांत बताए गए थे, 5 नहीं थे, तो ये भी गलत हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आज आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप देख के ही जाइएगा। ये क्वेश्चन आपकी फिर से रिपीट होंगे, आपके चैनल में से भी आएगा, और इस तरह के जो करंट के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देख के और इसके थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो आपके एग्जाम टाइम में आपको रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।